जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो से मैंने जियोग्राफी की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था जियोग्राफी किसे कहते हैं, जियोग्राफी के जनक कौन हैं, और उसी में मैंने भारत के भूगोल की भी शुरुआत की थी, जिसमें मैंने भारत के क्षेत्रफल और भारत की जनसंख्या के बारे में बताया था। और साथ साथ मैंने बताया था दोस्तों कि भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको एक मैप के माध्यम से बताया था कि वो कहाँ पर स्थित हैं और किस स्थिति पर स्थित हैं। उसके बाद मैंने लास्ट में आपको भारत के अक्षांश और देशांतीय विस्तार के बारे में बताया था। आज के दोस्तों जो हमारे टॉपिक हैं, उसमें मैं कर्क रेखा के बारे में बताने वाला हूं, और साथ में दोस्तों मैं मानक समय रेखा के बारे में बताएंगे। और उसके बाद हम भारत के जो तटीय राज्य हैं और सीमा विस्तार के बारे में बताएंगे, और साथ साथ हम भारत के स्थलीय राज्य और उससे सटे हुए देशों के बारे में बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, कर्क रेखा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और इसी पर अपना भारत स्थित है, जो भारत को 2 बराबर भागों में काटती है। तो आइए देखते हैं कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं। दोस्तों, जो कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, ये रहा अपने भारत का प्यारा सा मैप। दोस्तों, जो कर्क रेखा है बीचों बीच से होकर गुजरती है, कुछ इस तरह, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग समझ लेना। जिसमें दोस्तों ये राज्य है अपना गुजरात राज्य है, इसके बाद थोड़ा सा भाग राजस्थान का लगता है, उसके बाद दोस्तों ये हुआ गुजरात, और ये हुआ दोस्तों राजस्थान, और यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर झारखंड लगता है, इसे झारखंड लिख लें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल लगता है। पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में 2 राज्य लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों त्रिपुरा लगता है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर मिजोरम लगता है, मिजोरम। अगर आपको मैप के माध्यम से याद हो जाए दोस्तों तो सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन अगर मैप के माध्यम से नहीं याद है तो हम आप सभी के लिए एक ट्रिक लाए हैं जिससे आपको याद हो जाए। ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। बहुत पुरानी ट्रिक है दोस्तों, लगभग सबको याद भी है, और नहीं याद है तो हमारे साथ याद कर लें। जिसमें दोस्तों मी का अर्थ है दोस्तों मिजोरम, और त्रा का अर्थ है दोस्तों त्रिपुरा, और इस पा का अर्थ है दोस्तों पश्चिम बंगाल, और इस रा का अर्थ है दोस्तों राजस्थान, राजस्थान, और इस मा का अर्थ है दोस्तों मध्य प्रदेश, और इस छा का अर्थ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और इस झार का अर्थ है दोस्तों झारखंड। ये ट्रिक के माध्यम से हमने देखा भारत के जो 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। कभी कभी दोस्तों एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अधिकांश एग्जामों में आया है कि भारत की वो कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो जो ये दोस्तों झारखंड दिख रहा है आपको, इसकी राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है, और इसी रांची से दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं, जो एक क्रिकेटर भी हैं। अब ये कर्क रेखा के बारे में हमारी जानकारी भी। उसके बाद हम देखेंगे मानक समय रेखा। मानक समय रेखा दोस्तों किसे कहते हैं या इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। मानक समय रेखा वह देशांतर रेखा है दोस्तों जो किसी भी देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसे ही मानक समय रेखा कहते हैं। और दोस्तों इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, किसी भी देश के समय की अव्यवस्था को बचाने के लिए मानक समय रेखा की ज़रूरत पड़ी। तो इसी सिलसिले में दोस्तों भारत की भी एक रेखा है जिसका नाम है दोस्तों IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और दोस्तों ये 82.5 डिग्री पर स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और इससे कितने राज्य होकर गुजरते हैं? तो टोटल दोस्तों भारत के 5 राज्य इससे होकर गुजरते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। एक मैप बनाएंगे, मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम मैप बनाते हैं और ये रहा अपना प्यारा भारत सा, प्यारा भारत। दोस्तों जो मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है कुछ इस प्रकार। और ये 82.5 डिग्री दोस्तों कैसे डिसाइड हुआ उसके बारे में भी बेसिक जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो भारत का देशांतरीय विस्तार है ये पश्चिम से पूरब तक का कितना है। तो पश्चिम में बताया था मैंने, अगर आपको याद हो, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। जो पश्चिम में था दोस्तों इसका नाम भी बताया था आपको सरक्रीक, और जो पूर्व में था इसका नाम मैंने दोस्तों किबिथु बताया था। अगर हम इस 97 और इस 68 को जब ऐड करेंगे दोस्तों, 68 प्लस 97 को जब ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों जो हमारा निकल के आएगा ये 82.5 डिग्री ही निकल के आएगा, जो एक देशांतर रेखा है। तो इसी के अनुसार हमारा भारतीय मानक समय डिसाइड किया गया है। और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो मैंने बताया अभी पीछे ही 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले दोस्तों जो बढ़ता है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है प्रयागराज, जो पढ़ाई के लिए बहुत फेमस है। और यहीं पर एक स्थान पड़ता है जिसका जो नाम है नैनी। इसी नैनी से दोस्तों ये भारतीय मानक समय गुजरती है। और ये उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों हमारा एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों एक राज्य पड़ता है उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद जो लास्ट में राज्य पड़ता है भारतीय मानक समय रेखा पर, यह है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य थे दोस्तों जो भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित हैं। अगर इस मैप के माध्यम से याद हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं मैप से भी बताता हूँ और साथ साथ में आपके लिए एक मसालेदार ट्रिक भी लाता हूँ जिससे आपको याद हो जाए अच्छे से। तो वो ट्रिक्स देखते हैं हम दोस्तों। ट्रिक हमारी जो है दोस्तों वो है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ये दोस्तों मेरी शानदार और जानदार ट्रिक है। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो राज्य हमारे 5 हैं वो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे या कैसे हम लोग जानेंगे। तो जो आंधी का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश। और दोस्तों ये जो मैं देख रहे हैं, मैं का अर्थ है दोस्तों मध्य प्रदेश। और जो छाता देख रहे हैं, छाता नहीं है बल्कि दोस्तों ये है छत्तीसगढ़। क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़। और ये जो ऊपर देख रहे हैं, ऊपर नहीं है, दबंगाइयों का शहर उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। और जो उड़ा देख रहे हैं, उड़ा नहीं है बल्कि ये है उड़ीसा, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो ये थी दोस्तों ट्रिक। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था हम पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य। तटीय राज्य की जो सीमा विस्तार है दोस्तों वो है भारत की 6100 किलोमीटर। लेकिन मैंने कल आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था, कुछ मैप इस प्रकार बनाया था। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो जल में भी भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं, अगर इनकी सीमा भी, अगर हम इनकी जो तटीय सीमा भी अगर हम साझा कर लेते हैं, जो कि ये दोनों हैं, ये अरब सागर में स्थित है जिसे मैंने लक्षद्वीप बताया था, और जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है उसे अंडमान निकोबार द्वीप बताया था। अगर इन दिनों को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारी सीमा हो जाती है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर। ये थी दोस्तों हमारी सीमा विस्तार। अब हम भारत के जो तटीय राज्य हैं इनको जानेंगे कि कौन से तटीय राज्य हैं। तो हम तटीय राज्य को 2 भागों में बांटते हैं दोस्तों। भारत के टोटल 9 तटीय राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं जल से, और साथ में
4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो सीमा साझा करते हैं। इन 9 को दोस्तों हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है पश्चिम के राज्य, और एक है दोस्तों पूर्व के राज्य। पश्चिम वाले में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर से जुड़े हुए राज्य, अरब सागर से जुड़े हुए राज्य, और पूर्व में दोस्तों पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए राज्य, बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए राज्य। आइए देखते हैं दोस्तों एक मैप के माध्यम से, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत का मैप। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये दोस्तों अरब सागर है जो कि पश्चिम में स्थित है, और ये जो पूर्व में स्थित है इसे बंगाल की खाड़ी या बीओबी, वे आप बंगाल कहते हैं। तो जो अरब सागर में स्थित हैं इसमें सबसे पहला दोस्तों राज्य है गुजरात, उसके बाद दोस्तों दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, उसके बाद एक छोटा सा राज्य यहाँ पर है जो गोवा है, गोवा वाले बीच पे, और दोस्तों उसके बाद एक राज्य यहाँ पर कर्नाटक, और उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों केरल। ये हुए 5 राज्य जो पश्चिम में स्थित हैं, अरब सागर से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद पूर्व में दोस्तों यहाँ पर एक पड़ता है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाला पश्चिम बंगाल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पड़ता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद दोस्तों यहाँ पर पड़ता है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये थे दोस्तों 9 राज्य, और हमने अभी जिक्र किया 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक स्थित है दमन दीव या दादर नागर हवेली, पहला यूनियन टेरिटरी ये हुआ, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप, दूसरा यूनियन टेरिटरी ये हुआ, और तीसरा दोस्तों यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार, और चौथा है दोस्तों यहाँ पर जो पुडुचेरी है जो 3 राज्यों में है। तो ये हुए 4 यूनियन टेरिटरी। ये थे भारत के तटीय राज्य और उनसे सटे हुए केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत के स्थलीय राज्य और उनसे सटे हुए देश, और इनकी सीमा के बारे में भी जानेंगे। जो भारत की दोस्तों जो स्थलीय सीमा है ये 15,200 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा है 15,106 किलोमीटर, पॉइंट में समथिंग में लिखा है, लेकिन 15,106 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो कभी कभी ऑप्शन में एनसीईआरटी वाला भी सही होता है, लेकिन आप लोग ये वाला याद रखें क्योंकि सर्वमान्य ये है। तो ये थी स्थलीय सीमा। और दोस्तों आपको हम बता दें जो भारत की स्थलीय सीमा है इनसे कितने राज्य सटे हुए हैं, तो 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, टोटल 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं। और स्थलीय सीमा से दोस्तों जो सटे हुए देश हैं वो हैं 7। ये 7 देश भारत की स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं। तो 7 देश कौन से हैं, आइए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लें ताकि जल्दी आपको कम समय में और अच्छे से याद हो। तो ट्रिक है दोस्तों बचपन में MBA, बचपन में MBA ट्रिक को डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों इसमें जो बा है ये है बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश, शेख हसीना वाला। और इसके बाद है चीन दो दोस्तों ये छोटी आंखों वाला। उसके बाद है दोस्तों पाकिस्तान जिसे हम दोगला पाकिस्तान भी कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों नेपाल। उसके बाद ये जो में दिख रहा है में है दोस्तों म्यांमार। ये यम दोस्तों साइलेंट है। और उसके बाद ये जो बी है या फिर या इस यम से म्यांमार लिख लेते चाहे में से लिखें, बात एक ही है। और ये जो बी है दोस्तों ये है भूटान। और ये जो ए देख रहे हैं ये है अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान। दोस्तों जो बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा भारत से लगती है, कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर। और ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा साझा होती है, 106 किलोमीटर। आइए दोस्तों हम एक सीरियल से जो भी 7 देश हैं इनकी सीमा किस तरह विस्तृत है भारत से, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया था बांग्लादेश। बांग्लादेश की दोस्तों कितनी सीमा साझा होती है? 4096 किलोमीटर। उसके बाद मैंने दूसरा दोस्तों जो सीरियल में दूसरा देश आता है चीन। चीन की जो सीमा साझा होती है दोस्तों भारत से, वो होती है 3488 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा है देश, वो है तीसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के दोस्तों जो सीमा साझा होती है देश से, वो है 3523 किलोमीटर। उसके बाद जो चौथा देश थे सीरियल के हिसाब से, चौथा है दोस्तों नेपाल, जिसकी सीमा दोस्तों भारत से साझा होती है 1761 किलोमीटर। उसके वो है म्यांमार की जो सीमा साझा होती है दोस्तों भारत से 1643 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों ये थे दोस्तों 5 देश। जो छठवां देश थे दोस्तों, छठवां देश थे नेपाल। नेपाल की जो सीमा साझा होती है भारत से 699 किलोमीटर। उसके बाद 7वां और लास्ट भी है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर लगती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉपिक जो हमने आपको बताए, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं प्रतिदिन की तरह वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, जिसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते, तो आज आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं टच करती? इनमें से किस राज्य से नहीं साझा करती? ऑप्शन दिए दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो। ऑप्शन है दोस्तों, पहला दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है दोस्तों म्यांमार। ऑप्शन सी है दोस्तों कर्नाटक। और ऑप्शन डी है दोस्तों नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसी तरह हम जियोग्राफी की वीडियो श्रृंखलावार लाते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। और दोस्तों जो नए लोग आ रहे हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजें, जिससे हमारा जो न्यू प्रगति परिवार है वो और बड़ा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।